प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। एक खबर कहीं मैं ये भी देख रहा था कि जिन लोगों के नाम सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों से और बाकी विधायकों से भी एक रोड मैप भी मांगा गया था, मतलब डेवलपमेंट का 60 दिन का 90 दिन का कुछ प्लान। कोई ऐसी भी बात है और शायद कोई इस तरह की प्लानिंग से जो प्रभारी हैं या फिर जो नेतृत्व है वो प्रभावित हुआ हो? देखिए, नरेंद्र मोदी युग आने के बाद ये एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है कि अगर आप मंत्री हैं, अगर आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यहां तक कि जो विधायक सांसद के टिकट भी होते हैं तो उसमें भी ये बात देखी जाती है कि इनकी डिलीवरी कितनी होगी। जरूरी नहीं कि हर बार ये कहा जाए कि आप 10 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में या 100 दिन में क्या करेंगे, लेकिन अक्सर ये बात देखी जाती है। और हमने तो ये भी देखा है कि इस सरकार में मंत्री भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, बाकायदा एजेंडा दिया जाता है, तो आप कितने दिनों में कहां पहुंचे उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। तो रेखा गुप्ता से ये सब नहीं कहा गया होगा, ये मतलब मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं कहा गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए, एक बार फिर रामलीला मैदान लिए चलते हैं। सुरभि शर्मा भी हमारी सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़ गई हैं। सुरभि, जरा रंग दिखाइए, क्योंकि भव्य तैयारियां की गई हैं। लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, तमाम एनडीए के नेताओं की मौजूदगी रहेगी, तमाम गणमान्य लोगों को न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण का, यानी बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। वहां से आप क्या दिखा सकती हैं, बता सकती हैं? बिल्कुल समीर, आपने सही कहा। फिलहाल मैं गंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पूरी तस्वीरें तो दिखा दीजिए, क्योंकि दिल्ली के फिलहाल आपको बता दूं रामलीला मैदान के गेट नंबर 1 के आगे मैं मौजूद हूं। और समीर, यहां से वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद होंगे और जिस तरीके से सभी राजनयिक के साथ साथ और सेलिब्रिटीज यहाँ पर से एंट्री करने वाले हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीजें मैंने देखी कि लोगों की गाड़ियों में पगड़ियां हैं और यहाँ पर महिलाएं इतनी ज्यादा उत्साहित है। फिलहाल कुछ मेरे साथ भी इस वक्त मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी, आज का ये ऐतिहासिक क्षण है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मोदी जी ने बहुत सालों बाद, 27 साल बाद ये हमारे को मौका दिया है कि एक महिला को सर्वोपरि रखकर उसको इतना बड़ा साम्राज्य का दिया उनके हाथों में। उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा देश के लिए कि देश को आगे लिया जा सके। बहुत सी महिलाओं ने पहले केजरीवाल को जिन्होंने चढ़ाया था, उसके जब उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उसको उतारने में भी महिलाओं का हाथ रहा, और आज एक सशक्त महिला के हाथ में ये बागडोर देकर मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत ही सब महिलाओं को सम्मान दिया है। और आगे भी उनके अच्छे के लिए, या दिल्ली राजधानी है, मुझे लगता है कि रोल मॉडल बनाएंगे वो, महिलाओं के द्वारा ही सशक्त उसको बनाएंगे। तो राजधानी में दिल्ली के दिल जीत लिया है क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने? क्योंकि जो वादा किया था उसको निभाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। आप शुरू से देखें, जो भी उन्होंने वादा किया वो निभाया है, आज तक निभाते आए हुए हैं। अब दिल्ली की बारी है, ये 28 साल के बाद सरकार। बिल्कुल सुरभि, अब तो दिवाली, लोगों का उत्साह, उनकी जो प्रतिक्रियाएं, उनके जो रिएक्शंस है उसमें समझ में आता है और ये हाई होप्स को भी दिखाता है।